है गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज चैप्टर नंबर 8 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने कवर कर लिए थे। आज हम जो है इस वीडियो में हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंसेज, एक्सटेंडेड वियर लेंसेज और साथ में इन दोनों का कंपैरिजन, साथ में कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, साथ में स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग है। ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस की, और साथ में थेरेप्यूटिक और कॉस्मेटिक लेंसेज को जो है कवर करेंगे। यहाँ तक इंशाल्लाह जो है इस लेक्चर को मैं कवर करूँगा। फोर्थ में जो है मैं ये कॉम्प्लिकेशंस और बाकी जो टॉपिक्स हैं रह गए वो उनको कवर करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। इन सारे पार्ट्स की जो है मैंने सेपरेट वीडियोस भी डाली हुई है। अगर आपको कोई सेपरेट इसमें से क्या पार्ट चाहिए तो आप वो भी क्या है इसमें से सर्च कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंसेज से। बोलते तो हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है हमारे पास, उनका जो सेंटर होगा आपके पास वो आरजीपी का बना होगा। ठीक है, और जो बाकी आपके पास एरिया है, आपके पास पेरिफेरल एरिया, वो आपके पास सिलिकॉन हाइड्रोजेल का क्या आपके पास बना होगा। कुछ पुराने डिजाइन में हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी, क्योंकि उनमें हमारे पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास कम थी और फिटिंग काफी टाइट थी। इन लेंसेज में हमारे पास आरजीपी का जो डायमीटर है वो 8.5 है, और जो ओवरऑल डायमीटर होगा वो ऑलमोस्ट 14.5 मिलीमीटर होगा। हमारे पास कुछ कमर्शियली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लें। इंडिकेशंस हमारे पास ये है कि जिनको एस्टिग्मेटिज्म हो उनके लिए हमारे पास ये सूट करेंगे, और इसके अलावा जो अनस्टेबल विजन वाले पेशेंट हो, ठीक है, सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज वाले जो पेशेंट्स हैं, इसके अलावा जो आरजीपीज पहन रहे हैं लेकिन उनको कंफर्ट इशूज हैं, इसके अलावा प्रेस बायोपिक पेशेंट्स जो है एस्टिग्मेटिज्म के साथ, वो भी सॉफ्ट मल्टी फोकल वेयरर्स जो कि विजुअल एक्विटी में बेहतरी चाहते हैं। लास्ट में हमारे पास रेगुलर कॉर्निया पेशेंट्स, उनके लिए हमारे पास एक न्यू ऑप्शन है। एडवांटेजेस इसके हमारे पास ये है कि कंफर्ट हमारे पास इसका आरजीपी से ज़्यादा है, और हमारे पास जो विजन क्वालिटी है वो सेम रहेगी। सेकंड इसमें ये कि इसकी कॉस्ट हमारे पास क्लियरल कॉन्टैक्ट लेंसेज से हमारे पास कम है, जो कि इरेगुलर कॉर्निया पेशेंट्स के लिए हमारे पास ज़्यादा आसान रहता है। थर्ड हमारे पास ये है कि इनको जो है रिमूव करना वो क्लियरल कॉन्टैक्ट लेंसेज से हमारे पास ज़्यादा ईजी है, और हमारे पास कम टाइम लगता है इसमें। फोर्थ इसमें यह है कि हमारे पास विजुअली ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास सॉफ्ट टॉरिक लेंसेज के मुकाबले में। और लास्ट में ये कि हमारे पास प्रेस बायोपिक करेक्शन के लिए भी ये लेंसेज अवेलेबल है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, जिस तरह के कॉस्ट अभी भी हमारे पास सॉफ्ट टॉरिक या आरजीपी से हमारे पास ज़्यादा ही होती है, और फिर भी हमारे पास सॉफ्ट टॉरिक लेंसेज के मुकाबले में इसकी टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो फिर भी ज़्यादा है, और हर 6 मंथ बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा इसकी इंसर्शन हमारे पास डिफिकल्ट है, जिस तरह की स्क्लेरल आरजीपी लेंसेज की होती है। अब इसकी इंसर्शन और रिमूवल की अगर बात करें तो हमारे पास एक लार्ज प्लंगर की मदद से जो है हम इसको करते हैं, या हमारे पास एक ट्राइपॉड फिंगर मेथड है कि अपनी फिंगर्स को जो है हमने इस तरह के बनाना होता है। ठीक है, 3 फिंगर्स की मदद से हमने जो है इसको इंसर्ट करना होता है। अच्छा, इन लेंसेज को हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए जो है एक सेलाइन में जो है इसका जो कनकेव साइड होती है उसको प्रॉपर्ली फिल करना होता है, और इसका रिमूवल मेथड हमारे पास पिंच मेथड ही है। ठीक है, ड्राई फिंगर्स के साथ, जिस तरह के सॉफ्ट लेंसेज में होता था। एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज हमारे पास उन लेंसेज को कहते हैं जिनको हम डे नाइट जो है कंटिन्यूस पहनते हैं। ठीक है, उसी में हम सोते भी हैं। ठीक है, और अपनी बाकी डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। जिसकी हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास हाइड्रोजेल सॉफ्ट लेंसेज में आते हैं, और एक हमारे पास आरजीपी लेंसेज में अवेलेबल होते हैं। अब सबसे पहले एक्सटेंडेड वेयर हाइड्रोजेल सॉफ्ट लेंसेज जो है, इन लेंसेज में हमारे पास जो डेली वेयर के लेंसेज होते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्या यूज़ होता है। लेकिन एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज भी हमारे पास कुछ कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ऐसे एक पेशेंट्स, ठीक है, जो एजड हो हमारे पास और उनको कॉन्टैक्ट लेंस हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, या यंग पेशेंट्स हो वो आपके पास हैंडलिंग प्रॉब्लम से तंग हो गए हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस को हैंडल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स जो कि इंसर्शन और रिमूवल से तंग होते हो कॉन्टैक्ट लेंसेज की, या ऐसे पेशेंट जिनकी वेकिंग शिफ्ट्स हमारे पास क्या है डिफ़िकल्ट हो, जिस तरह के एयर होस्टेस हो गई, ठीक है, डॉक्टर हो गए, पुलिस वगैरह, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, या ऐसे पेशेंट जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ही सोने के आदी हो चुके हों, या ऐसे पेशेंट जो कि हद से ज़्यादा के कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हों। अब इन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की हमारे पास 3 टाइप्स है। ठीक है, उनकी वाटर परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास लो वाटर कंटेंट लेंस होंगे। ठीक है, जो कि 38 से 45% हमारे पास होते हैं। ठीक है, उनमें वाटर कंटेंट, और ये हमारे पास काफ़ी थिन होते हैं। जितना हमारे पास लेंस थिन होता है उतनी हमारे पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होती है। इन लेंसेज को अक्सर अल्ट्रा थिन लेंसेज भी कहते हैं, या मेम्ब्रेनस लेंसेज भी कहते हैं। लेकिन थिन की भी हमारे पास एक लिमिट है, क्योंकि ऐसे लेंस जो है फिर रिपल कर जाते हैं। ठीक है, हमारे पास यूँ जो है लेंस के ब्लिंकिंग की वजह से आपके पास यूँ जो है कर्व हो जाते हैं, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो थिन लेंसेज होंगी उनकी हमारे पास हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और कुछ कमर्शियली अवेलेबल जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास CSI लेंस है। ठीक है, इनकी थिकनेस वगैरह, इनकी ड्यूरेबिलिटी, और इनके अंदर क्या क्या हमारे पास जो मटेरियल्स यूज़ में हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉस्क एंड लॉ में, ठीक है, 39% हाइड्रेशन के साथ है, और 0.35 मिलीमीटर थिकनेस के साथ आता है। एक्सटेंडेड वेयर के सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो मीडियम वाटर कंटेंट लेंसेज हैं। इसमें हमारे पास 55 टू 60% वाटर होता है, और इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह के हाइड्रोकर्व लेंसेज हो गए, ये हीमा मटेरियल से बने होंगे। इनमें वाटर कंटेंट हमारे पास 45% होता है, और थिकनेस 0.06 से 0.07 होती है। इसी में हाइड्रोकर्व 2 लेंस होते हैं, जिनमें 55% हाइड्रेशन होती है, और थिकनेस हमारे पास इनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये जो लेंसेज हमारे पास इन पैरामीटर्स के साथ अवेलेबल होते हैं कि एक लेंस आपके पास बेस कर और पावर लिखी हुई है कि 7 से 20 तक। इसी तरह कॉस्मेटिक लेंस में आपके पास 0 से -12
और प्लस में हमारे पास +0.25 से आपके पास 7 डायोप्टर तक अवेलेबल होते हैं। हमारे पास सॉफ्ट कॉन लेंसेज है, ये हीमा और पॉविडोन मटेरियल से हमारे पास बने होते हैं। 55% हाइड्रेशन है और इसकी थिकनेस हमारे पास वेरी करेगी 0.17 से लेके 0.64 मिलीमीटर तक, और ये हमारे पास इसकी पावर पे डिपेंड कर रही होती है। ये लेंसेज हमारे पास टफ भी होते हैं, थिक भी होते हैं, काफ़ी इलास्टिक भी होते हैं। हमारे पास इसके फिर पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास हाई वाटर कंटेंट लेंसेज हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है। इनमें हमारे पास 60% से ज़्यादा हमारे पास वाटर कंटेंट होता है। अब इतने हाई वाटर कंटेंट के लेंसेज को हमारे पास जो है काफ़ी थिक बनाना पड़ता है। जितने हमारे पास लेंस थिक होते होती हमारे पास ड्यूरेबिलिटी जो है मटेरियल की क्या वो ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जो हाई वाटर कंटेंट होता है उसमें हमारे पास वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं तो परमा लेंस हमारे पास, ठीक है, 2 हीमा वीपी और हमारे पास मेटाक्राइलेट से बना हुआ है। एक लेथ कट डिज़ाइन है, ठीक है, अगर आपने लेथ कट का नहीं सुना हुआ तो आप देख लें कि ये किस तरह हमारे पास मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट लेंस का फर्स्ट पार्ट जो है जाके चेक कर लें। सिंपली हमारे पास इनके पैरामीटर्स गिवन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास सॉफ्टलॉन लेंस है, ठीक है, ये भी हमारे पास हीमा और एन विनाइल टू पायरोलाइडोन मटेरियल से हमारे पास, इनमें हमारे पास 79% वाटर कंटेंट होता है। पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, जैसा 8.1 8.4 ये इनके बेस कर्व्स हो गए। पावर हमारे पास 0 से 20। ये हमारे पास एफेक्टिक लेंसेज के लिए, मायोपिक लेंसेज में हमारे पास 7.8 से 8.1 मिलीमीटर में, और हमारे पास पावर 0 से 8 डायोप्टर तक। इसी तरह जो थेराप्यूटिक लेंसेज होंगे वो आपके पास 15.5 मिलीमीटर के, जो कि हमारे पास प्लानो पावर में आते हैं। अब हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में जो सॉफ्ट लेंसेज हैं उनकी फिटिंग, फॉलोअप और प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारे पास डेली वेयर सॉफ्ट लेंसेज की तरह ही होते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें हम फिटिंग को थोड़ा लूज़ रखते हैं क्योंकि काफ़ी देर तक जो है पेशेंट्स ने इन्हें पहनना होता है, ठीक। 8 से 9 मिलीमीटर इनका बेस कर्व रहता है और डायमीटर इनका 13.5 से 14.5 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। आजकल हमारे पास 14 mm के भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फॉलोअप में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले जो है कंफर्टेबल फिट जो है पेशेंट के साथ क्या मैच कराना है। इस फिटिंग की फॉलोअप्स पे हमारे पास 24 से 48 आवर में हम क्या फर्स्ट जो है फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कॉर्नियल में कोई रिस्पांस जो है वो आपके पास एबनॉर्मल क्या शो हो रहा हो। इसके अलावा 2 से 3 मंथ्स के बाद जो है ऐसे पेशेंट्स को बार बार ऑब्जर्व करना और उनके लेंसेज को चेक करना कि आया उनको रिप्लेसमेंट की या रिमूवल की या क्लीनिंग की या री इंसर्शन की अगर ज़रूरत हो हमारे पास, तो इन लेंसेज को क्या चेक किया जा सकता है। हाँ, अगर हमारे पास कोई सिम्टम ना हो और कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई एबनॉर्मल साइन ना हो, तो इन लेंसेज को क्या पहने भी जा सकता है, ठीक है। लेंसेज को कब उतारना है, ठीक है, ये सारा चीज़ें जो है वो पेशेंट पे क्या डिपेंड करेगी, ठीक है, कि उसका बिहेवियर और उसकी जो काम का नेचर है वो किस तरह है। उस वक्त हमारे पास रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है जब उस पर कोई डिपॉजिट्स या लेंस हमारे पास डैमेज हो चुका हो। इसके अलावा अगर कुछ अनवांटेड ट्रबल हमें क्या नज़र आए तो उस कंडीशन को क्या उसी वक्त क्या अपने डॉक्टर से क्या दिखाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अनवांटेड अगर क्या नज़र आए, ठीक है, अनवांटेड साइन या सिम्टम, तो उस बारे में क्या है देखा जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, डेली वेयर में भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही जो होंगी वो लेंस डिपॉजिट्स की, क्योंकि काफ़ी देर तक हमने लेंस पहना होता है। इसी तरह इन्फेक्शियस केराटाइटिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन एक स्पेसिफिक सिंड्रोम है जो हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंस के यूज़ से होता है, जिसे लाइट लेंस सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हमारे पास आई जो है काफ़ी ज़्यादा आपके पास पेनफुल और एक रेड अपीयरेंस आपको क्या देगी, और इसमें हमारे पास जो लेंस होता है वो बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि वो लेंस हमारे पास डिहाइड्रेट हो चुका होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से उसके अंदर एक बबल बन के वो कॉर्निया के ऊपर क्या बिल्कुल चिपका हुआ होता है, और इस चिपकने की वजह उसमें ऑक्सीजनेशन की क्या हमारे पास कमी होती है। इनके कम्प्लेक्स केसेस में हमारे पास जो है एंटीरियर चैम्बर रिएक्शन जो है देखने को मिल सकता है, जिसमें सेल्स और फ्लेयर्स जो है वो आपके पास बनना शुरू हो जाए। ऐसे केसेस में सबसे पहले तो लेंस का जो है पहनना क्या छोड़ना होता है 1 वीक या 2 के लिए। उसके बाद थोड़ा सा लूज़ फिटिंग वाला लेंस जो है हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज है, ठीक है। कुछ हमारे पास रिजिड लेंसेज जो कि कुछ कोपॉलीमर से बने होते हैं, जिनमें हमारे पास काफ़ी हाई ऑक्सीजन परमिएबिलिटी होते हैं, वो हमारे पास इन एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है सिलिकॉन मटेरियल का भी यूज़ हो रहा है। इनकी इंडिकेशंस पे बात करें तो हमारे पास ये बिल्कुल एक्सटेंडेड वेयर सॉफ्ट लेंसेज की तरह ही है, लेकिन ये उन पेशेंट्स के लिए खास हैं जिसमें हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज के साथ, या हमारे पास उसमें विजन में क्या प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, उन लेंसेज के साथ, चूँकि अक्सर आपके पास टॉरिक एक्सटेंडेड वेयर सॉफ्ट लेंसेज में होता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट लेंसेज में हमारे पास जो टॉरिक लेंसेज होते हैं उनकी विजुअल एक्यूटी इतनी अच्छी नहीं होती। एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हो जिस तरह के जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, ये सॉफ्ट लेंसेज में हमारे पास ज़्यादा देखने को मिल सकता है। या हमारे पास सुपीरियर लिम्बिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस जो है आपको देखने को मिल रहा हो। ये ऐसी कंडीशन जब कि आपके पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ज़्यादा थिक हो, जैसे कि हाई पावर प्लस में या माइनस लेंसेज में टॉरिक बायफोकल और हमारे पास बिगर डायमीटर के लेंसेज हों, तो ऐसी सारी कंडीशंस में जो है हम आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। कि फिटिंग फॉलो प्रॉब्लम्स में ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि फिटिंग में हमारे पास ऐसे पेशेंट जो हैं वो सक्सेसफुल डेली वेयर्स होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास काफ़ी हाईली मोटिवेट हों इन कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करने के लिए। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो हमारे पास डी के वैल्यू है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन परमेबिलिटी, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 90 के करीब होती है, ठीक है, 100 में से। की गाइडलाइंस हमारे पास बिल्कुल डेली वेयर आरजीपी लेंसेज की तरह ही है।
खाली इनकी जो अलाइनमेंट फिटिंग है, ठीक है, वो आपके पास थोड़ा सा टाइम क्या बेयरिंग है, ठीक है, और इनके एजेस जो हैं वो हमारे पास राउंडेड हो तो वो हमारे पास फिटिंग में ईजी रहती हैं। वेयरिंग शेड्यूल और फॉलोअप में ये है कि हमारे पास फर्स्ट वीक तक जो है वो उसे डेली वेयर लेंसेज की तरह यूज़ करे और फिर हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर फॉर्म में यूज़ करे, यानी कि 1 वीक बाद इस तरह किया वो आहिस्ता आहिस्ता के निकाले। और लेकिन हमारे पास एक नाइट के बाद या 2 नाइट्स के बाद क्या वो लेंसेज को रिमूव करता रहे ताकि उसकी आदत इसके साथ बन जाए। इसी तरह जैसी-जैसी उसकी आदत बने तो वो आपके पास 1 वीक, 2 वीक और इसी तरह 1 मंथ और इस तरह 3 मंथ्स के बाद जो है फिर डॉक्टर के पास क्या है अपने विज़िट्स करा सकता है। इन सारी एग्जामिनेशंस में हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि परसिस्टेंस ट्राई, 3 टू 9 स्टेनिंग, बैक सरफेस डेब्रिस हमने जो है चेक करना होता है, लेंस बाइंडिंग और इसके अलावा आर्कुएट स्टेन और इंडेंटेशन और इसके अलावा माइक्रोसिस्ट्स अगर हमारे पास क्या है आई में बन रहे हों। प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो हमारे पास आरजीपी लेंसेज में थी, ठीक है, वही हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर में भी होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं और जो कि हमारे पास खास एक्सटेंडेड वेयर में ही देखने को मिलेंगी। उसमें पहला तो है एडहेशन फिनोमिनन। इसमें हमारे पास जो है लेंस जो है कॉर्निया के साथ हमारे पास अटैच हो जाता है, बिल्कुल जो है उसके साथ ग्रिप कर जाता है। ऐसी कंडीशंस जो है हमारे पास हाई डी के वैल्यू लेंसेज में या स्टीप लेंसेज में या थिन लेंसेज में आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड हमारे पास 3 टू 9 स्टेनिंग का जो है हमें साइन क्या नज़र आए और ये आपके पास आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसकी वजूहत यही होंगी कि लो राइडिंग लेंस हो आपके पास या थिक एज लेंस हो या पार्शियल ब्लिंकर्स हो। तो इन सारी कंडीशंस को जो है इनके ऑपोजिट क्या है ठीक किया जा सकता है कि लो राइडिंग लेंस को ठीक किया जाए, थिक एजेस को क्या है हमारे पास क्या ठीक किया जाए, ठीक है, थिन बनाया जाए और ब्लिंकिंग की जो गाइडलाइन है वो पेशेंट को ठीक दी जाए। अब हमारे पास आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज का कंपैरिजन है सॉफ्ट एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज का। सबसे पहले फिटिंग की बात करें तो हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर जो आरजीपी लेंसेज हैं उनकी फिटिंग हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और ज़्यादा हमारे पास डिफिकल्ट रहती है क्योंकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमने जस्ट आई के अंदर हमने लेंस को प्लेस करना होता है, जबकि हमारे पास आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर में ऐसा नहीं है। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे जो है हमने कॉर्निया के ऊपर एग्जैक्ट डायमीटर के हिसाब से उसको फिट बिठाना होता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमारे पास वेयरिंग कंफर्ट की बात करें तो ये भी हमारे पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारे पास आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज के साथ जब हम काफ़ी टाइम अगर क्या है पेशेंट स्लीप करे तो उसकी जो महसूस होने की वो है, वो हमारे पास क्या इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, ठीक है, आइज़ पे और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है। ऑप्टिकल क्वालिटी की बात करें तो आरजीपी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज की क्वालिटी हमारे पास जो है वो काफ़ी क्रिस्पी टाइप विजन आपको देगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के आपको नज़र आएगा, ठीक है, और खासकर कॉर्नियल अगर टॉरिसिटी एस्टिग्मेटिज्म नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज से बेटर सॉल्व हो सकता है। सॉफ्ट लेंसेज में हमारे पास हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ विजन में क्या इफेक्ट आ सकता है और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो विजन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, नज़र सब कुछ आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं है हमें। लेंस ड्यूरेबिलिटी और हैंडलिंग की बात करें तो वो भी हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज जो है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और ईजी होते हैं, ठीक है, हैंडल करने में, बजाय सॉफ्ट लेंसेज में, क्योंकि उसके सोल्यूशन चेंजेस करने होते हैं और बार बार उनकी केयर करना हमारे पास ज़रा टफ होता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास चेंज ऑफ लेंस पैरामीटर्स। तो हमारे पास जो सॉफ्ट लेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर इनका वाटर या ड्राई हो जाए आपके पास, ठीक है, ये डिहाइड्रेट हो जाए तो ये हमारे पास स्टीप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह अगर आपके पास फंस जाएँ, ठीक है, तो ये अपने जो पैरामीटर्स हैं ये अपनी जो क्वालिटी है वो चेंज कर देते हैं। इसके मुकाबले में जो एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज हैं वो कभी भी अपने पैरामीटर्स चेंज नहीं करते, ये हार्ड लेंसेज होते हैं। लेंस डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो हमारे पास लेंस स्पॉइलेज का भी जो खतरा है वो हमारे पास जो है सॉफ्ट लेंसेज में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आरजीबी लेंसेज पे अगर डिपॉजिट्स हो भी जाएँ तो उनको क्या है हम दोबारा से क्लीन कर सकते हैं। ऑक्सीजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसमें भी हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में ये जो फैक्टर है हमारे पास ज़्यादा है कि इसमें हमारे पास गैस परमेबिलिटी जो है वो टियर इंटरफेस के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और साथ में डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑलरेडी क्या है ऑक्सीजन का हो रहा होता है। दोबारा रिप्रोड्यूस करने की बात करें तो आरजीबी एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज को दोबारा उसी एक्यूरेसी के साथ क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि आपके पास सॉफ्ट लेंसेज को उस तरह दोबारा क्या प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। 9 नंबर पे हमारे पास एडहेशन फिनोमेनन एंड 3 टू 9 स्टेनिंग है। ये हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को क्या है बेहतर तरीके से सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में बात की जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो कि हो सकता है जैसे कि इन्फेक्शियस केराटाइटिस, जेंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस और एक्यूट रेड आई, ये सारे हमारे पास जो है सॉफ्ट लेंसेज में इनके चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये जान लें कि अगर आपको विजन भी अच्छी चाहिए और आपको जो है लेंस के ऊपर डिपॉजिट्स वगैरह नहीं चाहिए, एक्सटेंडेड वेयर आप लेंस यूज़ करना चाहते हैं और ख़ासकर उस प्रिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास एस्टिग्मेटिज्म भी है तो सजेशन यही रहता है कि आप एक्सटेंडेड वेयर में आरजीबी लेंसेज यूज़ करें। लेकिन इसकी कुछ फैक्टर्स जो इन्होंने बताए नहीं है, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि इनकी कॉस्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉफ्ट लेंसेज़ के मुकाबले में, जिसकी वजह से आजकल जो है मार्केट में सॉफ्ट लेंसेज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और आरजीबी लेंसेज़ जो हैं ये इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, ख़ासकर कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में जो है इनका रिवाज इतना नहीं है और ज़्यादातर जो हमारे पास लेंसेज़ यूज़ होते हैं वो हमारे पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं। हमारे पास रिजिड और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़ में क्या डिफरेंस है,
तो इसको जानने के लिए हमारे पास ये टेबल एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज में जो है उसके एडवांटेजेस दिए हुए, जिस तरह इसकी क्वालिटी ऑफ विजन जो है बेटर रहेगी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है इसकी हमारे पास, और एस्टिग्मेटिज्म भी इसके ज़रिए क्या बेहतरीन करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, केराटोकोनस जैसी कंडीशंस में डिपॉजिट फॉर्मेशन भी हमारे पास इसमें हमारे पास कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस भी इसमें हमारे पास कम है, और इनकी मॉडिफिकेशन भी ऑफिस में की जा सकती है। ड्राई आई और जो हमारे पास टेयर फिल्म इरेगुलरिटीज़ होती है, हमारे पास इसकी कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है, और इसकी कॉस्ट जो है हमारे पास काफ़ी कम रहती है, और इसकी हैंडलिंग जो है हमारे पास ईजी है। ये कॉस्ट वाली जो बात है ये इतनी ज़्यादा ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सॉफ्ट लेंसेज के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, और इसका अडॉप्टेशन पीरियड हमारे पास काफ़ी कम है। इसमें हमारे पास वेयरिंग प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह हमारे पास रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज में होते थे, और किसी भी इवेंट वगैरह के लिए हम इसे जो है फ़ौरन से पहन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पहनने से हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस भी इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती स्टार्ट में। पे हमारे पास इसमें ये है कि इसमें स्पेक्टिकल ब्लर जो है हमारे पास नहीं बनता, क्योंकि इसके एजेस जो हैं हमारे पास आरजीपी लेंसेज से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल के और थिन मटेरियल के बने होते हैं। सॉफ्ट लेंसेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और हमारे पास काफ़ी टाइटली फिट हो जाते हैं कॉर्निया के ऊपर, और हमारे पास इनके गिरने का चांस भी इसीलिए हमारे पास कम रहता है। तो उम्मीद है अब आप लोगों के लिए रिजिड और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में से बेहतरीन लेंसेज सेलेक्ट करना ईजी हो गया होगा। अच्छा, जो टॉपिक अब हमारे पास है वो है डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी वो लेंसेज जिनको आप कुछ वक्त इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज कर देते हैं, जिस तरह के हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लासेस एंड प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये इनका फ़ायदा हमारे पास यही होगा कि आपके पास प्रॉब्लम डेवलप होने से पहले ही हम उन लेंसेज को डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, कि उनमें से पहले के लेंस डिपॉजिट्स वगैरह बने, उन लेंसेज को हम क्या वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको डिस्पोज कर देते हैं। अब इनके वेयरिंग और डिस्पोजिंग स्केजुअल है हमारे पास। ठीक है, तो इनके हमारे पास बहुत सारे क्या स्केजुअल्स इनके क्या अवेलेबल होते हैं। इनमें हमारे पास डेली बेसिस भी होते हैं, एक्सटेंडेड वेयर भी होते हैं। ठीक है, जिनको वीकली, बाई वीकली, मंथली या क्वार्टरली जो है हम डिस्पोज करते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास ये प्रोटोकॉल रहता है कि हम डेली वेयर का यूज़ करें, साथ में हर नाइट जो है उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन में रखें, और उन लेंसेज को हम 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद के डिस्पोज कर दें। एक तरीका ये भी है कि एक्सटेंडेड वेयर लेंस को 7 to 14 डेज़ यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद उसे डिस्पोज कर दें। एक थर्ड मेथड हमारे पास ये भी है कि हम 2 नाइट्स कंटिन्यूस के कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करें, और थर्ड नाइट पे जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है उसको डिप किया करें। उस तरह 2 to 4 वीक्स इन लेंसेज को यूज़ करें। फोर्थ हमारे पास जो न्यू कंसेप्ट है वो डेली डिस्पोजेबल का है। ठीक है, कि 1 डे आप जो है लेंस को यूज़ करें। ये हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडलिटी है। ठीक है, 30% जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज की प्रिस्क्रिप्शन है वो ठीक है वर्ल्ड वाइड का इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है, डेली डिस्पोजेबल में। अब हमारे पास हाई टॉरिक पावर और मल्टीफोकल पावर्स में भी अवेलेबल है। यूएसए में हमारे पास 24% जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो इसी फॉर्मेट पे बनाए जाते हैं। इनकी 2 टाइप्स हमारे पास, एक सिलिकॉन बेस्ड और एक नॉन सिलिकॉन बेस्ड है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर इनकी बात करें तो इनमें लेंस डिपॉजिट्स के चांसेस कम होते हैं। जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस जैसे कंडीशंस इसमें हमारे पास कम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो कॉर्निया की रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, केराटाइटिस इन्फेक्शंस वगैरह, वो हमारे पास नहीं होंगी। इसके अलावा ओकेजनल यूज़ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास ये लेंसेज बेहतरीन हैं। पेशेंट इनके साथ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसके अलावा इन लेंसेज से हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो, जिस तरह के हॉस्पिटल, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल बेस्ट है। डिसएडवांटेजेस की अगर इनकी बात करें तो अगर 365 डेज़ के फुल एयर में यूज़ करने तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हमें महंगे पड़ेंगे। इसके अलावा इरेगुलर कॉर्नियास के साथ ये इतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं है, और इनके साइज़ पैरामीटर्स भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग सिचुएशंस है। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहला ये कि एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में हमने पेशेंट में किस तरह फिटिंग करनी है। तो हमारे पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए भी फिटिंग हो सकती है, और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए भी फिटिंग हो सकती है। अब रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज के जरिए एस्टिग्मेटिज्म में कैसे फिटिंग करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला हमारे पास स्फेरिकल आरजीपी लेंस है। ठीक है, कि हम स्फेरिकल लेंसेज के जरिए ही जो है एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने की कोशिश करें। इसमें करना ये होता है कि हम एक सिंगल विजन रिजिड लेंस ही उसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल पावर में ही, चाहे जितना भी हमारे पास कॉर्निया में एस्टिग्मेटिज्म हो। बहुत सारे यूज़र्स में इसमें जो है काफ़ी कम जो है आपके पास एस्टिग्मेटिज्म जो है वो रह जाता है, और काफ़ी हद तक उसकी विजुअल एक्विटी जो है वो करेक्ट हो जाती है। वो डायोप्टर तक जो हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म है वो इससे हमारे पास काफ़ी हद तक क्या करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगल विजन लेंस के जरिए ही। और कुछ कम केसेस में हमारे पास जो है इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। ऐसे केसेस में हम जो है लेंस को थोड़ा और स्मॉल क्या बना सकते हैं डायमीटर में, लेकिन ये मेथड हमारे पास इतना यूज़ नहीं होता। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है आरजीपी लेंस है। ठीक है, उसमें हमने टॉरिक पेरिफेरल कर्व जो है रखे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 1.5 से 2.5 डायोप्टर के जो एस्टिग्मेटिज्म होता है उस केस के लिए हम ऐसे पेरिफेरल कर्व्स रखते हैं। स्फेरिकल पोस्टीरियर जो सरफेस होती है लेंस की, वो हमारे पास सही तरीके से फिट नहीं करती, क्योंकि लेंस के जो एजेस हैं वो हमारे पास लिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टीपेस्ट कॉर्नियल मेरिडियन की तरफ से, जिसकी वजह से लेंस की सेंट्रेशन हमारे पास खराब होती है, और हमारे पास जो है लेंस घूमने का भी खतरा होता है। कंडीशन में स्टैंडर्ड पेरिफेरल कर्व जो है वो हमारे पास फ्लैटेस्ट मेरिडियन में यूज किए जाते हैं, और स्टीपेस्ट मेरिडियन में जो है पेरिफेरल कर्व्स को थोड़ा सा स्टीप बनाया जाता है। उतना स्टीप बनाया जाता है जितना हमारी आई में कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म हो। इन लेंसेज को फिर क्या इस तरह ऑर्डर किया जाता है कि उनके टॉरिक पेरिफेरल कर्व्स होते हैं, और जितना उनके अंदर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट हो।
थर्ड जो सबसे मोस्ट यूजेबल मेथड है वो हमारे पास बायोटॉरिक आरजीपी लेंसेज हैं। पोस्टीरियर कर्व जो है हमारे पास वो 2.5 डायोप्टर या हायर के लिए हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन ऐसे लेंसेज की जो हमारे पास पोस्टीरियर कर्व्स है वो तो हमारे पास कैरोटोमेट्रिक रीडिंग से आ जाते हैं, लेकिन इन पोस्टीरियर कर्व की वजह से हमारे पास जो है ये लेंस टेयर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्टेंट इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म फिर भी रह जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक एंटीरियर टॉरिक कर्व जो है हमें चाहिए होता है। ठीक है, ताकि हमारे पास ये रिजल्टेंट जो इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म है इसको खत्म किया जाए। इसलिए ऐसे लेंसेज के लिए जो लेंस यूज होते हैं उसे बायोटॉरिक आरजीपी लेंसेज कहते हैं। इनकी कुछ हमारे पास गाइडलाइंस है कि पोस्टीरियर सेंट्रल कर्व और उसका जो पोस्टीरियर ऑप्टिकल जोन है ये सारे इनके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिस तरह के बोथ कॉर्नियल मेरिडियंस जो है वो आपके पास फिट किए जाते हैं विद ऑन के प्रोसीजर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो है 7.5 मिलीमीटर की जो है पीओजेड के लिए ली जाती है। ठीक है, पोस्टीरियर ऑप्टिकल जोन के लिए, और हर 0.5 mm जो है पीओजेड के चेंज के साथ हमारे पास जो है बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर में हमने जो हमारे पास पोस्टीरियर सेंट्रल कर्व है उसको 0.05 mm तक चेंज करना होता है। लेंस पावर में हमारे पास जो ऑकुलर करेक्शन है वर्टेक्स डिस्टेंस की वो दोनों मेरिडियंस के लिए करनी होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्फेरिकल में भी उसकी करेक्शन करनी है और साथ में सिलेंड्रिकल में भी उसकी करेक्शन करनी है। अगर हमारे पास पोस्टीरियर सेंट्रल कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीप फिट हो जाए तो उसमें हमने माइनस ऐड करना होता है स्फेरिकल पावर के अंदर, और अगर हमारे पास फ्लैट फिट हो जाए तो उसके अंदर हमने प्लस ऐड करना होता है स्फेरिकल पावर में। हर 0.05 mm चेंज जो हमारे पास पोस्टीरियर सेंट्रल कर्व में आता है उसके लिए हमने 0.25 डायोप्टर पावर को चेंज करना होता है, जो कि सिर्फ स्फीयर की पावर हो। पेरिफेरल कर्व्स को भी हम जो है टॉरिक बना सकते हैं ताकि हमारे पास एक राउंड पोस्टीरियर ऑप्टिकल जोन अटेन हो जाए। सेंटर थिकनेस को जो है हम स्फेरिकल थिकनेस चार्ट की मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ बायोटॉरिक लेंस की मदद से। फोर्थ नंबर पे हमारे पास फ्रंट सरफेस टॉरिक आरजीपी लेंसेज है। ठीक है, ये उन पेशेंट्स में यूज होता है जहाँ पे उनकी स्फेरिकल कॉर्निया जोन में थोड़ा सा हमारे पास स्टिग्मेटिज्म हो। ऐसे स्टिग्मेटिज्म को रेजिडुअल स्टिग्मेटिज्म कहते हैं, और ये हमारे पास लेंटिकुलर स्टिग्मेटिज्म को भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारे पास उसी तरह मिलता जुलता होता है। जब हम फ्रंट टॉरिक लेंस ऑर्डर करते हैं ठीक है स्फेरिकल कॉर्नियल सरफेस के लिए, तो बहुत जरूरी है कि उसकी जो फ्रंट सरफेस है कॉन्टैक्ट लेंस की उसको हम ऐसे तरीके से चेंज करें ताकि वो हमारे पास आई के ऊपर रोटेट ना हो और हमारे पास स्टेबिलाईज रहे और उसकी एक्सिस जो है हमारे पास मूव ना हो। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स के हम इन मेथड्स में हमारे पास सबसे पहला प्रिज्म ब्लास्ट है। ठीक है, इसमें जो ये हमारे पास बेस डाउन है इसको हम जो है माइनस जो है ज्यादा करते हैं, हाई माइनस पावर, ताकि इसकी वजह से लेंस हमारे पास आई के ऊपर मूव ना हो ज्यादा। यूजुअली 1.50 जो है बेस डाउन प्रिज्म जो है हम यूज करते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास ट्रंकेशन का है। ठीक है, इसमें हमने जो लेंस का जो नीचे वाला का पार्ट है ठीक है उसको जो है हमने उसका एज कट कर देना है ताकि ये हमारे पास आई के ऊपर ज्यादा स्टेबिलाइज्ड बैठा रहे। नॉर्मली 0.5 से 1 मिलीमीटर तक इसको जो है कट किया जाता है। तो हमारे पास सॉफ्ट लेंसेज हैं ठीक है स्टिग्मेटिज्म के लिए। ठीक है, तो उसमें भी पहला हमारे पास स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है। ये हमारे पास सिर्फ 1 डायोप्टर तक के स्टिग्मेटिज्म को क्या करेक्ट कर सकते हैं, और इसमें रूल ये होता है कि 1/3 अगर आपके पास जो है टॉरिसिटी है तो वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्फेरिकल करेक्शन के जरिए, जिस तरह वो 5 डायोप्टर स्फेयर है, 1 डायोप्टर जो है आपके पास सिलेंड्रिकल है, तो ऐसे पेशेंट को आप खाली स्फेरिकल के जरिए भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पेशेंट है कि -2 डायोप्टर है और साथ में -1 डायोप्टर है, तो ये 1/3 से आपके पास ज्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये इसकी 1.5 के बराबर है, तो ऐसी करेक्शन को, ऐसी प्रिस्क्रिप्शन को जो है हम सिर्फ स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए करेक्ट नहीं कर सकते। थिनर जो स्फेरिकल लेंस है वो आपके पास स्टैंडर्ड थिकर लेंसेज के मुकाबले में स्टिग्मेटिज्म को कम करेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है टॉरिक सॉफ्ट लेंसेज हैं ठीक है स्टिग्मेटिज्म के लिए। तो जब 1 डायोप्टर से आपके पास स्टिग्मेटिज्म ज्यादा हो और स्फेरिकल सॉफ्ट लेंसेज काम ना कर रहे हो, तो और ऐसे पेशेंट जो कि आपके पास आरजीबी लेंसेज को भी क्या टॉलरेट ना कर पा रहे हो, तो ऐसे पेशेंट्स को हम टॉरिक सॉफ्ट लेंसेज जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर के जो है हम लेंसेज इनमें क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, जिनकी जो 90 डिग्री मेरिडियन अपार्ट्स होते हैं आप इसमें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि पेशेंट के रिफ्लेक्टिव एरर के साथ वो एक्यूरेटली के आपके पास मैच कर रहा हो और आपने वर्टेक्स डिस्टेंस वगैरह जो है उसका कैलकुलेट किया हो। इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए क्या हम इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के डबल स्लैब ऑफ लेंसेज ठीक है कि नीचे का जो पोर्शन है वो हम क्या उसमें से रिमूव कर दें। प्रिज्म ब्लास्टिंग में भी यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा कि बेस डाउन प्रिज्म यूज़ करें। ट्रंकेशन भी के जो लेंस के एजेस हैं वो हमारे पास कट करते हैं। ठीक है, सिंगल या डबल दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म ब्लास्टिंग कंबाइंड विद ट्रंकेशन, और साथ के हम कि हमारे पास जो है बेस डाउन प्रिज्म भी यूज़ किया जाए और साथ में उसके एजेस भी डाउन साइड से कट किए जाएं ताकि लेंस हमारे पास जो लोअर लेड है उसके ऊपर स्टेबलाइज हो। या लास्ट में ए स्फेरिक बैक सरफेस भी हम यूज़ कर सकते हैं बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग है एफेकिया में। वैसे तो हमारे पास IOL जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है ठीक है एफेकिया के लिए, और बहुत सारों में जो है हमारे पास IOL जो है वो कैटरेक्ट ऑपरेशन के बीच में ही इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे IOL इम्प्लांट ना किया जा सके ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस स्पेक्टिकल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें हम RGP और सॉफ्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। RGP लेंसेज जो हमारे पास यूज़ होंगे वो हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे ठीक है एफेकिया के लिए। एक तो सिंगल कट लेंस है ठीक है, जो कि हमारे पास काफ़ी थिक होता है सेंटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्लस पावर होती है ठीक है, +18 और +20। इतनी ज़्यादा थिकनेस की वजह से हमारे पास लेंस काफ़ी हैवी होता है और हमारे पास लोअर लिड के ऊपर राइट कर रहा होता है।
इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्मॉल लेंस जो है फिट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सेंटर में ज़्यादा अच्छी तरह से फिट हो जाए। एक्सटेंडेड सिंगल कट लेंस जो है वो 7.4 से 8.4 मिलीमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर में। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक लार्ज लेंटिकुलर लेंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल साइज सिंगल कट लेंस भी हमारे पास उनकी सेंट्रेशन ठीक ना आ रही हो। लेंटिकुलर लेंस में हमारे पास सेंटर ऑप्टिकल जोन होता है, ठीक है, इंटीरियर साइड से, और पेरिफेरल साइड पे हमारे पास थिनर फ्लेंज होता है। फ्लेंज टाइप जो इसकी शेप होती है, ठीक है, विद माइनस पावर, इसकी वजह से हमारे पास लेंस ऊपर की तरफ रहेगा, यानी हाई राइज करेगा हमारे पास। एक्सटेंडेड लेंटिकुलर लेंस जो है हमारे पास 9 to 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर में। अब हमारे पास एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक्सटेंडेड वियर टाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है, एक पेशेंट्स में, चाहे वो हमारे पास एल्डरली एज के हों या चाहे वो हमारे पास चिल्ड्रन हो जिनके अंदर IOL इम्प्लांटेशन ना की गई हो। जो है लेथ कट लेंटिकुलर डिज़ाइन जो है इनमें बेस्ट रहता है, ठीक है, और हमारे पास शार्पेस्ट और स्टेबल विजन देता है। अब आपको अगर लेथ कट डिज़ाइन का नहीं पता तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस के पिछले टॉपिक्स में जाके देख लें। एफेक्टिक पेशेंट्स हमारे पास एज की वजह से माइक्रोबियल कॉर्नियल अल्सर से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो उनको रेगुलर फॉलोअप्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक बात लिखी हुई है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हम एफेक्टिव पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, अच्छा रहता है कि हम उसमें जो है एक ग्रे टिंट यानी कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस उन्हें क्या है प्रोवाइड करें। इससे हमारे पास जो ग्लेयर की कंडीशंस है, आंखों में जो है एकदम से लाइट का ज़्यादा होना, तो वो हमारे पास वो कंडीशन को कम करेगा, क्योंकि ये जो ग्रे कलर होगा आपके पास, ये एक न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर की तरह के आपके पास एक्ट करेगा, और जो एक्सेस लाइट है उसको जो है आपको आई तक नहीं पहुँचने देगा, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टलाइन लेंस की तरह आपके पास काम करेगा। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग है केराटोकोनस में, ठीक है। कॉर्निया हमारे पास केराटोकोनस में जो है सेंटर से स्टीप होता है, ठीक है, और हमारे पास फ्लैट होता है पेरिफेरी में। तो हमारे पास जो नॉर्मल पोस्टीरियर सरफेस डिज़ाइन वाला कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर जो है लार्ज एरिया ऑफ सेंट्रल टच जो है क्रिएट करेगा, जिसके अंदर हमारे पास जो एजेस हैं वो फ्लेयर रहते हैं हमारे पास, या हमारे पास जो है एरिया ऑफ सेंट्रल टच जो है क्रिएट करेगा, जिसमें हमारे पास एक एयर बबल जो है सेंटर में बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट रीजन ऑफ द लेंस जो है उसके अंदर हमारे पास जो है एयर ट्रैप हो रही होती है। तो हमारे पास जो आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस फिट है, ठीक है, केराटोकोनस के लिए, वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे पास मिनिमल एपिकल टच हो, ठीक है, आपके पास सेंटर में मिनिमल टच हो, ठीक है, और हमारे पास एपिकल क्लियरेंस हो, ठीक है, 3 पॉइंट टच जो है वो हमारे पास सबसे स्टेबल फिटिंग और गुड विजन जो है प्रोवाइड करता है। एक्सेसिव एरियाज ऑफ टीयर डेब्रिस पूलिंग जो है हमारे पास ऑप्टिक जोन के नीचे ना हो। हमारे पास टीयर फिल्म की क्या गुड सर्कुलेशन हो, ठीक है, लेंस के नीचे। हमारे पास स्टेबिलिटी और कंफर्ट जो है वो बेस्ट होना चाहिए। मीडियम या हाई डी के वैल्यू लेंसेज जो है हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी उसकी हमारे पास गुड हो, और हमारे पास आई वेटेबिलिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है, केराटोकोनस के लिए। उसमें RGP भी है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी है, हाइब्रिड लेंस सिस्टम भी है, हमारे पास स्क्लेरल RGP लेंसेज भी हैं, और हमारे पास पिगीबैक लेंसेज भी यूज़ होते हैं। ये सारी हमारे पास जो है कंडीशन को देखते हुए यूज़ होंगे, ठीक है। इसकी अगर मैं समरी आपको पहले से बता दूं, तो ये हमारे पास कुछ क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हुए हैं कि आपके पास माइल्ड केराटोकोनस यानी 45 डायोप्टर से कम में आप ए स्फेरिक्स या मल्टी कर्व लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, कैरा 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह इक्विटी के, रोज़ के, ये कंपनी के नेम्स हैं। इसी तरह मॉडरेट केराटोकोनस में कैरा 2, कोसर और रोज़ के, इसी तरह वुडवर्ड के C3, इसी तरह एडवांस केराटोकोनस में 53 से 62 डायोप्टर यानी कॉर्निया की पावर हो तो कैरा 2, कैरा 3, रोज के और प्रोफाइल के लेंसेज, ये कंपनी के नेम्स हैं, ठीक है। सिवर केराटोकोनस में आप स्मॉल डायमीटर लेंसेज, स्लिम जे एलन के लेंसेज, डायना इंट्रालिम्बल स्क्लेरल लेंसेज और गैस परमिएबल इनोवेटिव स्क्लेरल लेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको क्या भारी भारी अगर क्या हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज हैं। इसकी पहले फिटिंग टेक्निक और फिलॉसफी बताई हुई है, ठीक है। 3 पॉइंट टच डिज़ाइन की आप क्या पिछली वीडियोज़ में भी देख लें कि हमारे पास सबसे पॉपुलर डिज़ाइन और सबसे ज़्यादा वाइडली फिटेड जो है हमारे पास यही डिज़ाइन जो है यूज़ होता है केराटोकोनिक पेशेंट्स के लिए। नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास यही डिज़ाइन यूज़ होता है। इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो कॉर्निया के ऊपर जो कॉन्टैक्ट लेंस का वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, सेंटर और पेरिफेरल कॉर्निया पे। इसमें हमारे पास जो है मिनिमल एपिकल क्लियरेंस रहती है सेंटर में, मिनिमल एरिया ऑफ टच या बेरिंग इन द मिड पेरिफेरी, और साथ में हमारे पास एडवोकेट जो है एज क्लियरेंस रहती है। इस तरह की जो फिटिंग होती है वो स्मॉल सेंट्रल कोन्स पे भी काम करती है। सेकंड, हमारे पास एपिकल क्लियरेंस फिट है या स्टीप फिटिंग है। इस तरह की फिटिंग में आपके पास जो लेंस है वो आपके पास पैरा सेंट्रल कॉर्निया पे रेस्ट कर रहा होता है। इसका बेनिफिट आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास ट्रॉमा से क्या है, आपके पास आई जो है बच जाए सेंट्रल कॉर्निया पे, ठीक है। सेंट्रल कॉर्निया आपकी किसी भी कंडीशन में इफेक्ट नहीं होगी। इनकी जो हमारे पास डायमीटर है वो स्मॉल होते हैं 8 मिलीमीटर तक, और इनके जो ऑप्टिक जोन्स है वो भी हमारे पास स्मॉल होते हैं 5.8 मिलीमीटर। ये मेथड हमारे पास उन कंडीशन में ज़्यादा वर्क करता है जहाँ पे आपके पास सेंट्रल एपेक्सेस हों, ठीक है, या आपके पास डिस्प्लेस्ड एपेक्सेस हों, यानी जो सेंट्रल पार्ट है आपके पास जो है स्लाइटली इंफीरियर हो आपके पास विजुअल एक्सेस से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एपिकल क्लियरेंस फिट मेथड जो है काम करता है। हमारे पास जो स्मॉलर कोन्स के लिए जो बेस्ट मेथड है ये हमारे पास इम्प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है, लार्जर कोन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास सैगिंग ओवल कोन हो या कोई ग्लोबस कोन हो आपके पास। अच्छा, ये जो एडवांटेज अभी डिस्कस किया है कि आपके पास सेंट्रल कॉर्नियल स्कारिंग जो है वो उसमें रिड्यूस होती है, तो उसी की तरफ दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये रहता है इसका कि हमारे पास जो टीयर फिल्म है वो हमारे पास पुअर रहेगी, ठीक है। साथ में कॉर्नियल एडिमा के चांसेस होते हैं, और साथ में विजुअल एक्यूटी भी पुअर रहती है, और उसकी वजह हमारे पास जो है एयर बबल्स जो है वो लेंस के नीचे ट्रैप हो रही होती है।
थर्ड पे हमारे पास एपिकल बेयरिंग फिट है, ठीक है। ये मेथड हमारे पास डिस्प्लेस्ड एपेक्सिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जब हमारे पास केरोटोकोनस डेवलप होता है तो हमारे पास इंफीरियरली जो है एपेक्स जो है कॉर्निया का डिस्प्लेस हो रहा होता है। अगर स्मॉल लेंस के पोजीशन किया जाए तो वो हमारे पास उसकी पोजीशन लो आएगी और लेट की ब्लिंकिंग की वजह से हमारे पास लेंस डिसलोकेट होता रहेगा हर ब्लिंक के साथ। कंडीशन में हम जो है लार्ज लेंस, ठीक है, 9 से 9.8 मिलीमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें इस फिटिंग मेथड में जो है आपके पास अपर एज जो है लेंस का वो आपके पास अपर लिड की वजह से जो है उसकी पोजीशन जो है हमारे पास परफेक्ट रहती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास डिसलोकेट नहीं होता और हमारे पास विजुअल एक्यूटी भी जो है गुड रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एपिकल टच होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस फ्लैट फिटिंग का हमारे पास नुकसान ये है कि हमारे पास जो है एपिकल स्कारिंग भी देखी जा सकती है। अब हमारे पास RGP स्पेशल लेंसेज हैं, ठीक है, केरोटोकोनस के लिए जिस कंपनी के नेम्स हैं और इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जिस तरह के रोज के लेंस हैं तो इसमें हमारे पास लाइट एपिकल टच रहता है, ठीक है, और हमारे पास ऑप्टिमल पेरिफेरल क्लियरेंस रहती है। इन लेंसेज को हमारे पास कंप्यूटर जनरेटेड पेरिफेरल कर्व्स के जरिए क्या बनाया जाता है। टॉरिक सर्फेसिस जो है हमारे पास फ्रंट, बैक और पेरिफेरी इन तीनों में अवेलेबल रहती है। इनका जो डिज़ाइन है वो हमारे पास मल्टी स्फेरिकल पोस्टीरियर डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्फेरिक ऑप्टिक्स की एब्रेशन को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, बैक और फ्रंट दोनों ऑप्टिक्स ऑन डायमीटर्स पे। सेकंड हमारे पास इसी में रोज के 2 लेंस है। ये हमारे पास स्पेशली जो है स्फेरिकल एब्रेशन और स्मॉल ऑप्टिकल जोन्स वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो बेस कर्व होता है हमारे पास वो एक स्फेरिक नॉन स्फेरिकल ऑप्टिकल जोन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे पास हाई माइनस पावर्स की वजह से हो रहा होता है, जो कि केरेटोकोनस पेशेंट्स में देखी जा सकती है। इससे हमारे पास जो है विजन परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती है और हमारे पास कंफर्ट भी इंप्रूव होता है। ये हमारे पास जो ओरिजिनल रोज के लेंस हैं उससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनका जो स्फेरिक ऑप्टिकल जोन है वो लार्ज रहता है, जिसकी वजह से डिम लाइट कंडीशंस में ग्लेयर, हॉलोज और फ्लेयर जैसी कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, इस रोज के 2 लेंस की मदद से। थर्ड हमारे पास सोपर टेक्निक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास 2 पोस्टीरियर कर्व्स होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल कोन को फिट करेगा, दूसरा हमारे पास नॉर्मल कॉर्निया को सराउंड कर रहा होता है। टाइप अपीयरेंस जो है आपके पास कॉर्निया पे देता है। इसकी हमारे पास 3 फिटिंग सेट्स हैं, ठीक है। एक माइल्ड है 7.4 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह मॉडरेट में 8.5 मिलीमीटर डायमीटर और एडवांस में हमारे पास 9.5 डायमीटर के अवेलेबल रहते हैं। इसका जो पेरिफेरल कर्व है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। उसकी अलाइनमेंट और अपीयरेंस ही हमारे पास इन लेंसेज की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। के बाद हमारे पास मिडगाइन लेंस है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओवल और मोर एडवांस कोन्स के लिए यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे पास एक फेदर या मिनिमल टच एपिकल फिटिंग रिलेशनशिप जो है ऑब्टेन हो सके। इसमें हमारे पास 4 पेरिफेरल कर्व जो है यूज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, और हमारे पास एक वाइड ब्लेंड रहता है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास सॉफ्ट लेंसेज हैं। सॉफ्ट लेंसेज हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं रहते, ठीक है, कॉर्नियल इरेगुलरिटी को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इसमें हमारे पास विजुअल एक्यूटी यूजुअली पुअर रहती है। लेकिन फिर भी जो लेंसेज यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंसेज हैं। कुछ हद तक हमारे पास ये स्टिग्मेटिक कंडीशंस अगर हो हमारे पास पेशेंट्स में तो उनको क्या करेक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्योर विजन, बॉस्क एंड लॉन्ग के लेंसेज ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास कस्टम टॉरिक सॉफ्ट लेंसेज हैं। ऐसे डिज़ाइन के लेंसेज जो कि खास केरोटोकोनस के लिए डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि केरा सॉफ्ट अल्ट्रा विजन और सॉफ्ट के एक्विटी लेंसेज, ठीक है। ये हमारे पास अर्ली केरोटोकोनस में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपके पास पेशेंट RGP लेंसेज को नहीं टॉलरेट कर पा रहा होता, ठीक है। इनमें हमारे पास कंफर्ट और लॉन्ग वेयरिंग टाइम्स का जो है बेनिफिट रहता है। इसमें हमारे पास एक फ्लेक्स लेंस आती है, ठीक है, जो कि कस्टम डिज़ाइन होते हैं। इसमें हमारे पास 45% का वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, और हर पावर और कर्वेचर में हमारे पास डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट में जब हम फ्लोरेसिन डाल के इन पेशेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास रिजिड लेंस की ही अपीयरेंस दे रहा होता है। लेंस मूवमेंट का हमारे पास इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, सक्सेसफुल फिटिंग के लिए। मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए जो है हम एक सेकेंडरी कर्व भी बना सकते हैं। के डिसएडवांटेजेस में हमारे पास कॉर्नियल एडिमा, ठीक है, न्यूरोस्क्लेराइजेशन, ठीक है, अगर हमारे पास इन लेंसेज को ज़्यादा पहना जाए। थर्ड पे हमारे पास हाइब्रिड लेंस सिस्टम है, ठीक है। इन हाइब्रिड लेंस सिस्टम में हमारे पास RGP का सेंट्रल पोर्शन होगा और बाकी जो पोर्शन होगा वो हमारे पास सॉफ्ट लेंस मटेरियल का होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सॉफ्ट पम लेंस है, ठीक है, फ्रॉम साइबर विजन या काइबो विजन। तो डिफरेंट पेरिफेरल कर्व्स में हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं। उन पेशेंट्स के लिए जो कि RGP लेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते या जिनकी कॉर्नियल एपेक्सिस जो है वो हमारे पास डिस्प्लेस्ड हो, का कंफर्ट हमारे पास जो है RGP लेंस से बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें हमारे पास सॉफ्ट लेंस का मटेरियल ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन और विजुअल इक्विटी भी इनकी गुड रहती है, और सॉफ्ट लेंस का आपके पास कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और रिजिड लेंस की विजुअल इक्विटी आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड, इसी में हमारे पास जो है साइनर्ज आइज, ठीक है, ये हमारे पास FDA क्लियर जो है हाइब्रिड लेंसेज हैं, ठीक है, केराटोकोनस विजन करेक्शन के लिए, और रेवोल्यूशनरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से हमारे पास ये बने हुए हैं। और फुल डे आपके पास कंफर्ट जो है प्रोवाइड करेंगे सॉफ्ट लेंसेज का, और विजुअल इक्विटी आपके पास जो है RGP लेंसेज की प्रोवाइड करेंगे। मुख्तलिफ इसमें क्या नेम्स हैं, ठीक है, साइनर्ज आइज, KC, और हमारे पास क्लियर कोन, ये सारे आपके पास ब्रांड नेम्स हैं इनके। डिसएडवांटेजेस में यही है कि हमारे पास बहुत जल्दी जो है स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है, लेंसेज, और हमारे पास GPC जेंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस और पेरिफेरल कॉर्नियल न्यूरोस्क्लेराइजेशन जैसी कंडीशंस इनमें देखने को मिल सकती है। फोर्थ पे हमारे पास जो एडवांस स्टेजेस के लिए यूज़ होता है वो हमारे पास स्क्लेरल RGP लेंसेज है, ठीक है। कंडीशंस के लिए जहाँ आपके पास कॉर्निया सर्जरी जो है पेशेंट्स नहीं कर सकते और कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटी है, उसके लिए ये लेंसेज यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। RGP, एपिकॉन, LC, बोस्टन लेंस, ठीक है, ये सारे आपके पास स्क्लेरल लेंसेज हैं। इनको एक किस्म की प्रोस्थेटिक डिवाइस भी कहते हैं, जो कि जिसके बीच
में आपके पास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि गैस परमिएबल होते हैं हमारे पास, और ये आपके पास विजन को रिस्टोर करने में आपके पास हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस भी बेसिकली एक डिवाइस है, लेकिन स्क्लेरल लेंस क्योंकि पूरी आई के ऊपर, आपके आई के जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर भी पड़ा होता है, इसलिए इसे प्रोस्थेटिक डिवाइस भी कह रहे हैं। डायामीटर इनका हमारे पास 18 to 23 मिलीमीटर तक होता है और पूरे स्क्लेरा पे आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। और डैमेज्ड कॉर्निया के ऊपर जो है आर्क कर रहा होता है, ठीक है, यानी फुली उसके ऊपर नहीं पड़ा होता आपके पास। और जो बीच का स्पेस है आपके पास वो नॉर्मल सलाइन या आर्टिफिशियल टीयर से फिल हुआ होता है। कॉर्नियल टोपोग्राफी में भी हमारे पास इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, जब हम उसका टेस्ट करते हैं, और विजन हमारे पास पेशेंट की इंप्रूव होती है। ये लेंसेज हमारे पास कॉर्नियल सरफेस को क्या प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट की एयर से, ठीक है, दूसरा हमारे पास ब्लिंकिंग से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उससे। कॉर्नियल एडिमा जैसी कंडीशन में हम इन लेंसेज को वेयर नहीं कर सकते। इस कस्टमाइज़ किए जाते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन में, एक स्पेसिफिक डायमीटर में, इसलिए ये लेंसेज हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि कुछ लोगों का आइज़ हमारे पास जो है फुल साइज़ उनका काफ़ी बड़ा होता है और इसलिए इसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लेंसेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। फोर्थ हमारे पास पिगी बैक लेंसेज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिजिड लेंस के ऊपर हमारे पास एक सॉफ्ट लेंस जो है वो प्लेस किया जाता है। सबसे पहले हम RGB लेंस को जो है एक गुड सेंट्रेशन के साथ फिट करते हैं और उसके ऊपर जो है हमारे पास एक सॉफ्ट लेंस जो है वो जो है फिट किया जाता है। एक सिलिकॉन हाइड्रोजेल सॉफ्ट लेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। सॉफ्ट लेंस की हमारे पास मूवमेंट और सेंट्रेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इन लेंसेज की हमारे पास केयरिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि टू लेंस है, ठीक है, और ड्राइनेस का भी खतरा रहता है और साथ में न्यू स्क्लेराइजेशन का भी। कुछ रिकमेंडेशन है पहले भी बताई है, ठीक है। माइल्ड केरोटोकोनस जो 45 डिग्री से कम, उसमें एस्फेरिक और मल्टीकर्व लेंसेज कैरा 1 कैरा 2, ठीक है, एक्विटी के और रोज के लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मॉडरेट केरोटोकोनस में यानी कॉर्निया की पावर आपके पास 45 से 52 है, तो कैरा 2, कोसर, रोज के और वुडवार्ड के C3। इधर एडवांस केरोटोकोनस यानी 53 से 62 डायोप्टर तक आपके पास कॉर्निया की पावर है, तो कैरा 2, कैरा 3, रोज के, डेविड थॉमस के जो है प्रोफाइल के, JLN के। इसी तरह जो सीवियर केरोटोकोनस होता है आपके पास, जो कॉर्निया की पावर आपके पास 62 डायोप्टर से भी ज़्यादा हो, तो आपने स्मॉल डायोमीटर लेंसेज ताकि वो एक्यूरेटली फिट हो, एस्लिम, JLN के, डायनाइट्रोलिम्बल और स्क्लेरल लेंसेज, इसके साथ गैस परमेबल जो इनोवेटिव स्क्लेरल लेंसेज हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग इन हाई मायोपिया, यानी मायोपिया आपके पास 8 डायोप्टर से ज़्यादा हो तो उसमें हमारे पास एक फ्लैट इंटीरियर सरफेस वाला लेंस जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे लेंसेज जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका डायमीटर हमारे पास ज़्यादा होता है और उनका जो एजेस थिकनेस है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी पेरिफेरल एज थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हम जो है लेंटिकुलर बेवल जो है उसका फिनोमेना यूज़ करते हैं। इससे हमारे पास लिड इरिटेट्स भी कम होगी हमारे पास, ठीक है। लिड पे हमारे पास जो सेंसेशन है की फीलिंग है वो भी हमारे पास कम होगी। इसके अलावा आपके पास जो है लेंस ज़्यादा ग्रिप नहीं करेगा आपके पास लिड्स के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज इन प्रेसबायोपिया है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ग्लासेस ना यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, 40 ईयर्स के बाद, तो उनके पास हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक हमारे पास मोनोविजन की ऑप्शन रहती है, ठीक है, दूसरी हमारे पास मॉडिफाइड मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज रहते हैं, और थर्ड हमारे पास बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंस रहते हैं। तो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमारे पास वन आई को हम डिस्टेंस विजन के लिए करेक्ट करेंगे, दूसरी को हम नियर विजन के लिए करेक्ट करेंगे, और ब्रेन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है इस ब्लड इमेज को क्या सप्रेस करेगा और हमारे पास इसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास बाइनोकुलरिटी का जो फिनोमेना है वो हमारे पास लैग करेगा और हमारे पास जो उनकी डेप्थ परसेप्शन है वो हमारे पास उसमें कम नजर आएगी। सेकंड हमारे पास मॉडिफाइड मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज है। इस टेक्निक में हमारे पास वन आई डिस्टेंस विजन के लिए करेक्ट होती है और सेकंड आई में हम बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंस जो है प्लेस करते हैं। इससे हमारे पास पेशेंट को बाइनोकुलरिटी जो है डिस्टेंस विजन के लिए अचीव हो जाती है, लेकिन नियर विजन में उसे जो है वो बाइनोकुलरिटी नहीं अचीव हो पाती। थर्ड हमारे पास जो है बाइनोकुलर बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जो कि हमारे पास एक्सपेंसिव भी हैं और उनकी फिटिंग भी हमारे पास ज़रा सी टफ होती है, ठीक है। रिजिड एंड सॉफ्ट दोनों मटेरियल्स में आपके पास अवेलेबल है। इनकी हमारे पास टाइप्स हैं। पहली हमारे पास एनुलर बाइफोकल लेंसेज हैं कि जिसमें डिस्टेंस और नियर ऑप्टिकल एलिमेंट्स जो है उनको कॉन्सेंट्रिकली जो है अरेंज किया जाता है, ठीक है। 2 डिज़ाइन में अवेलेबल है। पहले आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि डिस्टेंस पोर्शन जो है वो आपके पास सेंटर में है और बाकी जो पेरिफेरल पोर्शन है वो आपके पास नियर के लिए वर्क करेगा। या सेकंड आपके पास डिस्टेंस विजन जो है वो पेरिफेरल में और नियर जो है आपके पास सेंटर में होगी। तो ये दोनों डिज़ाइन है हमारे पास। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि बोथ फोकाई आपके पास एक साथ बनते हैं, तो लेंस की मूवमेंट हमारे पास इसमें नेसेसरी नहीं होती। लेंस डिज़ाइन इसका हमारे पास सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो एक्सियल रोटेशन हमारे पास लेंस की वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ये आप इनकी क्या देख सकते हैं कि डिस्टेंस विजन हमारे पास यू किस तरह सेंटर से क्या बन रहा है, ठीक है, और हमारे पास नियर विजन जो है वो साइड से बन रहा है। ये दोनों डिज़ाइंस के लिए क्या दोनों हमारे पास फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि इस तरह हमारे पास इसमें क्या विजन बनती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इनकी जो परफॉर्मेंस है वो प्यूपिल डायमीटर पे क्या डिपेंड कर रही होती है। ब्राइट लाइट में आपके पास जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो खाली सेंटर पोर्शन जो है हमारे पास वर्क करेगा और जो पेरिफेरल पोर्शन है चाहे वो हमारे पास नियर के लिए या डिस्टेंस के लिए उससे हमें दिखाई नहीं देगा। सेकंड ये है कि जो बोथ फोकाई हमारे पास एक साथ बनते हैं, इनका नुकसान हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इमेज का कंट्रास्ट है वो हमारे पास ख़राब हो जाता है। सेकंड हमारे पास सेगमेंटल बाइफोकल लेंसेज हैं, ठीक है, जिसमें अपर 2/3 जो है वो आपके पास डिस्टेंस विजन के लिए और लोअर 1/3 जो है आपके पास नियर विजन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है, तो लेट्स से ये आपके पास एक कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन जो है ये आपके पास डिस्टेंस विजन के लिए हो गया और जो नीचे का पोर्शन है ये आपके पास नियर विजन के लिए वर्क करेगा।
इन लेंसेज की परफॉर्मेंस आपके पास लेंस मूवमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि वो कॉर्निया के ऊपर कितना मूव कर रहा है। जब पेशेंट नीचे देखेगा तो कॉन्टैक्ट लेंस को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए ताकि आपके पास रीडिंग सेगमेंट जो है वो प्यूपिल को कवर करे। इन लेंसेज की मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम इन 2 मेथड्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म, बिलास, ठीक है, बेस डाउन में हम क्या प्रिज्म ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रंकेटिंग द लेंस के लेंस का जो नीचे साइड की एजेस हैं उसको हम क्या कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एस्फेरिक बाइफोकल लेंसेज है। जिस तरह हमारे पास प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डिस्टेंस विजन और उसके बाद पेरिफेरी की तरफ जो जा रही होती है वो हमारे पास स्लोली रिड्यूस हो रही होती है, उसमें हमारे पास कोई जो है एक डेफिनेट बॉर्डर नहीं होता, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास डिस्टेंस से यूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो है नियर विजन में जा रही है कि इसकी कोई डिमार्केटिंग लाइन जो है आपको नहीं नजर आएगी, ठीक है। एक मल्टीफोकल लेंस की तरह हमारे पास ये एक्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास डायफ्रैक्टिव बाइफोकल लेंसेज हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास कॉन्सेंट्रिक डायफ्रैक्टिव रिंग्स होती है, ठीक है, जो कि बहुत हमारे पास जो है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट जो है नियर और डिस्टेंस दोनों के लिए क्या पास कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान हमारे पास ये रहता है कि इमेज हमारे पास दोनों के लिए हाफ ब्राइट रहेगी, ठीक है। और जो रिजल्ट हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिफोकल लेंस से अटेन होते हैं वो हमारे पास इसमें नहीं अटेन हो पाएंगे। प्लस इसमें लाइट सोर्स का हमारे पास काफ़ी अहम किरदार है कि वो हमारे पास अच्छी होनी चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए। इन लेंसेज का फ़ायदा एक ही है कि आपके पास सेगमेंटल बाइफोकल लेंसेज की तरह लेंस मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा और ना ही आपके पास एनुलर और स्फेरिक बाइफोकल लेंसेज की तरह प्यूपिल साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रेस बायोपिया में कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग समझ आ गई होगी। कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल मेथड है जिसमें हम कॉर्निया को रीशेप कर रहे होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक आरजीपी लेंसेज क्या है, एक खास वक्त के लिए पहनाकर, ठीक है। ये आपके पास मायोपिया की करेक्शन के लिए यूज़ होता है। इन लेंसेज को जो है पूरी नाइट जो है वेयर किया जाता है जब जो है पेशेंट स्लीप कर रहा होता है, ठीक है, अबाउट 8 आवर्स। उसके बाद कॉर्निया जो है इससे हमारे पास थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉर्निया पे थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। बाकी डे टाइम में जो है इस कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इफेक्ट हमारे पास टेम्परेरी रहेगा और हमारे पास कॉर्निया जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जैसे इन लेंसेज का इस्तेमाल हम छोड़ देंगे। FDA अप्रूव है और हमारे पास ये कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव लेंसेज होते हैं, ठीक है। इनमें रिवर्स ज्योमेट्री डिजाइन भी हमारे पास हैं जिसके अंदर सेंट्रल जोन जो है आपके पास वो फ्लैटर होगा, ठीक है, कॉर्निया के लिए जो चाहिए। इंटरमीडिएट जोन्स होते हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास पेरिफेरल बेयरिंग भी इसमें कि आपको देखने को मिलेगी। साथ में पेरिफेरल जोन्स भी है जो कि आपके पास क्लियरेंस एंड एज लिफ्ट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। इस ऑर्थोकेरेटोलॉजी प्रोसेस में हमारे पास जो लेंस सेंट्रेशन है वो हमारे पास मेन की है, ठीक है। यानी आपके पास लेंस सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हमारे पास 2 वीक्स के वेयर से ही आपके पास रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज नियर फ्यूचर में किस तरह के आएंगे, ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल कॉन्टैक्ट लेंसेज आएंगे जिस पे आपके पास बैक्टीरिया क्या नहीं लगेगा, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होंगे जो कि आपके पास मायोपिया की प्रोग्रेस को स्लो करेंगे और जो कि आजकल आ भी चुके हैं। ऐसे कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कि आपके पास ऑकुलर इरेगुलरिटीज़ को ठीक करेंगे, जैसे कि ये ऑर्थोकेरेटोलॉजी का प्रोसेस है। न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि बायो इंस्पायर्ड बाय नेचर, इस तरह जो कि बिल्कुल नेचुरली आपके पास आई के ऊपर टेयर फिल्म के साथ बिल्कुल मैच कर रहे होंगे, ये भी आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कि आपके पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ग्लाकोमा के केस के लिए मेजर करेंगे, ठीक है। साथ में ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ जाएंगे जो कि ग्लूकोज लेवल्स भी आपके पास डायबिटिक पेशेंट में आपको दिखाएंगे। ड्रग डिलीवरी कॉन्टैक्ट लेंसेज ये अभी हम क्या डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। थ्री डायमेंशनल कॉन्टैक्ट लेंसेज गेमिंग के लिए क्या ये भी हमारे पास नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई हो, फिर भी समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास टॉपिक है वो है थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। ये हमारे पास थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं वेरियस ऑकुलर डिजीजेज में, ठीक है। इन लेंसेज को हमारे पास बैंडेज लेंसेज भी कहा जाता है। ये हमारे पास एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है कॉर्नियल सर्फेस को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो जख्म वगैरह होते हैं उसकी हीलिंग में आपके पास हेल्प करेंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन में आपके पास हेल्प करते हैं। कॉर्नियल सरफेस के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको आपके पास रिड्यूस करते हैं और आपके पास जो डिस्कम्फर्ट होता है किसी भी सर्जरी की वजह से या किसी और वजह से उसको आपके पास कम करते हैं। और हमारे पास एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी यूज़ होते हैं। अब इसमें हमारे पास इसकी टाइप्स हैं एंड चॉइसेस हैं, ठीक है, लेंसेज की। तो ये हमारे पास हाइड्रोजेल्स होते हैं, एक्राइलिक पॉलीमर मैट्रिक्स के, और कुछ हमारे पास सिलिकॉन रबड़ के मटेरियल भी यूज़ होते हैं। इन हाइड्रोजेल थेरेप्यूटिक लेंसेज की हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी। एक हमारे पास हाई वाटर कंटेंट थिक लेंसेज होंगे, ठीक है। सेकंड मॉडरेट वाटर कंटेंट लेंस होंगे और थर्ड हमारे पास लो वाटर कंटेंट होंगे। हाई वाटर कंटेंट लेंसेज जो हैं आपके पास ये डेसीमेटासोल फॉर सपोर्ट के आपके पास यूज होंगे। यानी आपके पास जो डेसीमेंट मेम्ब्रेन है अगर उसमें आपके पास कोई डिफेक्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास यूज होंगे। इसके अलावा एफेकिक एंड पिस्यूडोफेकिक बुलियस केराटोपैथी जैसे केसेस में आपके पास यूज होंगे। कोई आपके पास कोई एक्जिस्टेंट कॉर्नियल या एंटीरियर सेगमेंट इन्फ्लेमेशन हो उसमें आपके पास काम करेंगे। सेकंड मॉडरेट आपके पास लेंसेज हैं और थर्ड आपके पास जो लो वाटर कंटेंट अल्ट्रा थिन हमारे पास मेम्ब्रेनियस लेंसेज होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एपिथेलियल डिफेक्ट्स में या ड्राई आई जैसी कंडीशंस में आपके पास यूज होंगे या जहाँ पे आपके पास लेंस मूवमेंट मिनिमल रिक्वायर्ड हो आपके पास। कुछ कमर्शियली अवेलेबल यहाँ पे आपके पास दिए हुए, ठीक है। तो प्लानो टी है, प्लानो O4 है, सॉफ्टकॉन एक्सटेंडेड वेयर है और परमा लेंस है हमारे पास। ज़्यादातर प्लानो टी जो है वो आइडियल रहता है आपके पास। हमारे पास फिटिंग है थेरेप्यूटिक लेंसेज की, तो हमारे पास केराटोमेट्री तो इनमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इरेगुलर माइल्स आपको डिजीज कॉर्निया में मिलेंगे। तो इसकी फिटिंग में हमारे पास जो आइडियल रहता है वो हमारे पास प्लानो टी लेंसेज हैं।
ये हमारे पास अल्ट्रा थिन होते हैं और हमारे पास एक ऑप्टिमल लेंस कॉर्निया रिलेशनशिप जो है इसके बीच में मेंटेन रहता है आपके पास, और इसके लिए कोई फिटिंग टेक्निक की भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ हम अपनी टॉपिकल मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फिटिंग फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी है आफ्टर जब हम फिटिंग कर लें स्लिट लैम्प के ज़रिए। इसके जो फ्लेयर्ड एजेस हैं वो हमारे पास थोड़े से इरिटेटिंग हो सकते हैं, तो उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। हमारे पास एक थेरेपेटिक लेंस जो है वो 1 मिलीमीटर जो है आई के ऊपर फ्रीली मूवेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर हमारे पास जितनी भी टीयर एक्सचेंज है और डेब्रिस है वो हमारे पास क्लियर होता रहे। और ये लेंसेज हमारे पास 1 मिलीमीटर से कम मूव होते हैं और हमारे पास इसकी फिटिंग भी अच्छी रहती है। ज़्यादा फ्लैट और ज़्यादा स्टीप फिट लेंसेज जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसकी इंडिकेशन से मैं आपको शॉर्ट करके समझाऊंगा सारी, ठीक है। ड्राई आइज़ हैं यानी सॉग्रेन सिंड्रोम के अलावा जो है आपके पास, ठीक है, या स्टीवन जेंसन सिंड्रोम या सिंड्रोम्स के अलावा जितनी भी आपके पास ड्राई आइज़ हैं उसमें आपके पास कॉर्निया को क्या मॉइस्ट रखेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स के साथ इसे आपके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स ज़्यादा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन यूज़ करते हैं तो टीयर्स जो है वो आपके पास एवोपरेट नहीं होंगे। साथ में आपके पास जो एपिथेलियल लेयर है वो आपके पास क्या फॉर्म होती रहेगी। सिम्फ्रॉन फॉर्मेशन को भी आपके पास प्रिवेंट करेगा और साथ में आपके पास पेन से भी आपको रिलीफ देता है। आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ हमारे पास फिर इससे कम हो जाएगा। हमारे पास जो फिलामेंट्री केराटिटिस है, ठीक है, जो कि ड्राइंग सिंड्रोम से क्या बन रहा होता है वो हमारे पास इससे इंप्रूव हो सकता है। हमारे पास इससे विजन इंप्रूव होगी एस्टिग्मेटिज्म के केसेस में, ठीक है, क्योंकि आइज़ में हमारे पास जो पेन होता है वो आपके पास जो है कम हो जाएगा, ठीक है। किसी किस्म का आंखों में जो दर्द होता है हमारे पास वो आपके पास नेकेड नर्व एंडिंग्स की वजह से होता है, ठीक है, तो वो भी आपके पास जो एपिथेलियल फिलामेंट जो है फॉर्म हो रहे थे वो आपके पास इससे क्या है जो है उसकी डिसअपियरेंस आपको नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस का एक बैंडेज इफेक्ट आपको नजर आएगा आई पे। सेकंड, इसमें हमारे पास न्यूरो पैरालिटिक कॉर्नियाज है, ठीक है, यानी आपके पास किसी भी किस्म का लेजन्स हो, ठीक है, या आपके पास कोई इन्फेक्शन हो, कोई अल्कली या एसिड बर्न्स हो कॉर्निया के ऊपर, ठीक है, या एनेस्थेटिक कॉर्निया हो आपके पास, या कोई ट्रॉमा हो, उन सारी कंडीशन में आपके पास पेन से रिलीफ देगा और आपके पास एपिथेलियल लेयर को फॉर्म करने में हेल्प करेगा और सिम्फ्रॉन को प्रिवेंट करेगा। साथ में जितनी भी अल्कली बर्न्स और एसिड बर्न्स है उसकी फॉर्मेशन को भी आपके पास प्रिवेंट करता है। थर्ड वन काफी इंटरेस्टिंग है, केराटोप्लास्टी स्प्लेंट। स्प्लेंट जो है हमारे पास एक सपोर्ट को कहते हैं, ठीक है, यानी आपके पास कोई भी कॉर्निया की जो सर्जरी हो उसके बाद आपके पास एज अ सपोर्ट क्या यूज किया जा सकता है। हमारे पास ग्राफ लगाया जाता है, ठीक है, उसको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप जो है कॉन्टैक्ट लेंस को एज अ प्रोटेक्शन के लिए क्या बाहर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक रिजिड मेम्ब्रेन की तरह आपके पास क्या काम करेगा, ठीक है, लेड एंड ग्राफ के बीच में, और आपके पास किसी भी किस्म का डैमेज होने से आपके पास बचाएगा। किस्म की इंजरी या इरिटेशन या कोई स्कार फॉर्मेशन या ट्रिकेसिस, इंट्रोपियन, जो केसेस अक्सर हमारे पास सर्जरी के बाद देखे जा सकते हैं, उन केसेस को हम इसके जरिए अवॉइड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव लेंस आपके पास थेरेपेटिक लेंसेज यूज हो सकते हैं कि एक्सपोजर केराटिटिस में आपके पास हेल्प करेगा, या ड्राइंग ऑफ कॉर्निया से आपके आइज को क्या बचा सकता है, ठीक है, ट्रिकेसिस के केस में, या जो आई लैशेस की कंटिन्यूस रबिंग होती है, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर, इन सारी केसेस में जो है हीलिंग का काम आपके पास करेगा। या कोई भी इरोजन्स आई के ऊपर कॉर्निया के ऊपर बन चुके हों तो उन सारों के लिए आपके पास प्रोटेक्टिव रोल जो है ये प्रोवाइड करेगा। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस यानी आपके पास इंडोलेंट अल्सर्स या जितने भी आपके पास डेसोमेटोसोल या लीकिंग बोन्स हो गए या आपके पास जो इरोजन्स होते हैं उन सारों में आपके पास एज अ बैंडेज प्रोवाइड करता है। बार बार आप जो है आई की जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हैं और जो ड्रॉप्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कि उनका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपके पास एक कॉन्टैक्ट लेंस का होता है। साथ में आप अपनी मेडिकेशंस भी क्या यूज़ कर सकते हैं। कॉर्निया के एपिथेलियल लेयर की ब्रेकडाउन से आपके पास क्या ये प्रिवेंट करता है। आपके पास थाइजसन सुपरफिशियल पंक्टेट केरेक्टाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें आपके पास दो तरीके से ये यूज़ हो सकता है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास सिम्टम्स के रिलीफ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के ग्लोकोमा वगैरह के पेशेंट्स होते हैं। नंबर पे आपके पास बुलस केराटोपैथी है, ठीक है, कि आपके पास जितने भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, पेन वगैरह के, उससे आपके पास रिलीफ देगा और साथ में विजन भी इंप्रूव होती है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म को ये हमारे पास रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। ऐसा केस जिसमें आपके पास एफिकिया हो और विट्रस टच जो है वो कॉर्निया पे बैक साइड से हो रहा हो, तो ऐसे केसेस को जो है बुलस केराटोपैथी कहते हैं। उसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास ये लेंसेज यूज़ होते हैं। नंबर पर हमारे पास कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज, ठीक है, जितनी भी आपके पास कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज हैं, ठीक है, उनको आपके पास ख़त्म करने में क्या हेल्प करता है आपके पास, क्योंकि जितनी भी ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं वो हमारे पास यूज़ करना इतना क्या फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, और ड्रॉप से हमारे पास ये बेटर काम कर रहा होता है। एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी क्या आपके पास यूज़ हो सकता है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और जितने भी एंटी फंगल एजेंट्स है, पाइलोकार्पिन, एंटीबायोटिक्स, सब जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास एक हाई वाटर कंटेंट लेंसेज जिसमें 60 to 70% वाटर की परमेबिलिटी हो तो वो आपके पास ड्रग को अलाउ करेंगे। वही बात लिखी हुई है कि आपके पास जो ड्रॉप्स और जो ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं उससे आपके पास जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। साथ में जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपके पास दूसरे मेथड्स हैं ड्रग डिलीवरी के उनको हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं इस एक सिंपल मेथड से, कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए। स्पेशली हमारे पास एक्यूट एंड सेकेंडरी ग्लोकोमास में हमारे पास और कुछ केराटिटिस के और अल्सर केसेस में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। कुछ हमारे पास आफ्टर केयर है, ठीक, और गाइडलाइंस है, ठीक है, एक थेरेपेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। हमारे पास जो है वाटर कंटेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जिस पैथोलॉजी के लिए हम क्या रेफ़र कर रहे हैं ये थेरेपेटिक कॉन्टैक्ट लेंस, उसी के हिसाब से हमारे पास वाटर कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। फिटिंग के बाद जो है हम 1 से 24 आवर्स तक जो है पेशेंट को क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आया हमारे पास जो फिटिंग है वो कुछ तंग तो नहीं कर रही। लेंस की जो क्लीनिंग है और डिसइंफेक्टिंग जो है वो एटलीस्ट 1 in a month जो है करनी चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा हमारे पास यूज़ नहीं करने चाहिए।
एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये फायदा होता है ताकि आपके पास अगर ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो कॉर्निया के ऊपर, तो वो आपके पास दोनों को जो है ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है फिनाइलेफ्रीन, फ्लोरोसिन, रोज बेंगल, हाइपोटोनिक सलाइन सस्पेंशंस या जितने भी जेल्स वगैरह हैं वो आप जो है थेरेप्यूटिक लेंसेज के दौरान जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे जो है उस वक्त आपके पास प्रोहिबिटेड होंगे। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसे कोलेजन शील्ड्स कहते हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल थेरेप्यूटिक लेंस है, ठीक है। इसमें होता ये है कि इन लेंसेज को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद ही आपके पास डिजॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह के आपके पास सुचर्स हैं, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। अपने वक्त पूरा करने के बाद जो है वो खुद ही आपके पास डिजॉल्व हो जाते हैं। ये आपके पास पिक्स क्लेरा के साथ बने होते हैं, ठीक है। आपके पास 12 आवर्स, 24 आवर्स और 72 आवर्स तक जो है आपके पास आई में रह सकते हैं, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर। उसके बाद खुद ही जो है ये आपके पास डिजॉल्व हो जाएंगे। ये आपके पास प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन के प्रोसेस के लिए क्या हेल्प करता है, ठीक है, कॉर्निया की। और साथ में आपके पास जो है आई को जो है ड्रग्स डिलीवर करने में हेल्प करेगा। आपके पास एंटीबायोटिक्स और जितने भी दूसरी जो है ड्रग्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए आपके पास हेल्प करता है। थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज के बाद हमारे पास कॉस्मेटिक सॉफ्ट लेंसेज है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनके ऊपर टिंट हुआ होता है, ठीक है, या पेंटेड लेंस होते हैं हमारे पास, जो कि नॉर्मल आई की अपीयरेंस को हमारे पास बेहतरीन बना देते हैं। इन लेंसेज की हमारे पास सेंट्रेशन अच्छी नहीं होती, ठीक है, और उनमें एक्सेसिव मूवमेंट जो है देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कॉर्नियल सरफेस से हमारे पास डिसलोकेट हो रहे होते हैं। और इनका अगर एक्सेसिव वेट हो और आपके पास स्मॉलर डायमीटर्स हो तो इनकी फिटिंग में हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कॉस्मेटिक लेंसेज हैं वो हमारे पास काफ़ी बड़े डायमीटर के आते हैं। बहुत सारे मेथड्स इनको कलर करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन टेक्निक में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो इसकी प्योरिटी, सेफ्टी, क्वालिटी पे जो है हमारे पास किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इंडिकेशंस लिखी हुई, ठीक है, तो ऐसी डिस्फिगर्ड कॉर्नियाज जिनकी मतलब शेप जो है आपके पास सही ना हो। विजन डिस्टर्बिंग कंडीशंस हो गए, एल्बिनिज्म हो गया, ठीक है, जो वाइट टाइप पीपल होते हैं, ठीक है, और एनारेडिया यानी आपके पास आइरिस एब्सेंट हो, या आइरिस में आपके पास कोलोबोमा हो, या फोटोफोबिया, डिप्लोपिया जैसी कंडीशन में आपके पास ये कॉन्टैक्ट लेंसेज काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। ऑक्लूजन थेरेपी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो प्यूपिल होगा वो उसका फुल ब्लैक कलर में होगा, ठीक है, और उसमें स्मॉल चिल्ड्रन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा जहाँ पे आप पैचिंग थेरेपी नहीं कर पा रहे हो। 4 नंबर पे हमारे पास आइज़ का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, फिल्म्स के लिए, मूवीज़ के लिए, या जस्ट कॉस्मेटिक पर्पस, एक अच्छी अपीयरेंस के लिए, ठीक है, तो उन सारों के लिए क्या ये यूज़ किया जा सकता है। इन लेंसेज का जो प्यूपिल होगा वो आपके पास ट्रांसपेरेंट होगा, और बाकी पेरिफेरी में जो है अगर पावर हो तो वो पावर होगी, वरना प्लेन में होगा, साथ में उसको जो है कलर किया होता है। तो जो डायमीटर है वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से क्या हम फिट कर सकते हैं। ब्लाइंड आइज़ को जो है फिट करने के लिए उनकी डिफरेंट लेंसेज जो है यूज़ किए जाते हैं, ताकि उस पर हमारे पास अपीयरेंस उनकी अच्छी आए। फिटिंग टेक्निक हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायल दिया जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सॉफ्ट लेंस के जरिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है। और यूजुअली जो है 14 मिलीमीटर डायमीटर के जो है आपके पास लेंसेज आते हैं, जो कि हर पेशेंट पे यूजुअली फिट करने की कोशिश की जाती है, जो कि हमारे पास एक सही मेथड नहीं है। जब किसी आई में फिट किया जाता है तो वो आई जो उसकी गुड आई होती है, ठीक है, उसमें फिट करके इसकी जो है कंसिडरेशंस की जाती है, ठीक है। इसमें जो ज़रूरी बात है वो है कि प्यूपिल डायमीटर जो है मेजर करना ज़रूरी है, जो कि आप प्यूपिलरीमीटर से जो है आप इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप प्यूपिल डायमीटर भी जो है वो कंपनी को ज़रूर बताएं। इस तरह आपको कहा कि ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहे, और इसके लिए ही जो है आप लोगों को ये गाइडलाइंस दी जा रही है, ताकि आगे जो है हम कंपनीज़ के साथ अपने रिलेशन बना के इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ कॉमन टाइप्स के आपके पास कॉस्मेटिक लेंसेज हैं, ठीक है, जो कि कंपनी ने पहले से ही क्या मैन्युफैक्चर किए होते हैं, डिफरेंट सेट्स में आपके पास आते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स के लिए नहीं यूज़ किया जा सकते। जिस तरह ब्लैक पीपल आइज जो है आपके पास मुख्तलिफ डायमीटर्स में है, ठीक है, और आपके पास ये ऑक्लूजन थेरेपी के लिए, ठीक है, या एंटी सेपरेशन थेरेपी, डिप्लोपिया, इन कंडीशंस में आपके पास यूज़ किया जा सकता है। या ऐसे कैटरेक्ट्स जो कि आपके पास ऑपरेट ना हो पा रहे हो। क्लियर एज विद लाइट ब्राउन टिंट जो है आपके पास कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ हो गए। मुख्तलिफ डायमीटर से जिसमें क्या अवेलेबल होते हैं, लेकिन यूजुअली मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो आपके पास 14 मिलीमीटर में ही अवेलेबल होंगे ज़्यादातर। एक और लेंस है क्लियर प्यूपिल होगा, ठीक है, और उसमें क्लियर एज होगा, ठीक है, और डार्क ब्राउन लेंस टिंट जो होगा, यानी डार्क ब्राउन उसका कलर होगा। ये आपके पास फोटोफोबिया जैसी कंडीशन के लिए, एल्बिनिज्म के लिए, और ठीक है, एफेकिया जैसी कंडीशंस, इन सारी कंडीशंस में आपके पास यूज़ होता है। पोस्ट सर्जिकल ग्लाकोमा में, पोलिकोरिया में, जहाँ पे आपके पास प्यूपिल क्या है उनकी होल आपके पास 1 से ज़्यादा हो, या माइक्रोकॉर्निया के आपके पास कॉर्निया बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, तो इन कंडीशंस में आपके पास यूज़ हो रहा होता है। लेंस विद ब्लैक प्यूपिल एंड ब्राउन आइरिस, ठीक है, ये आपके पास जो है कॉर्नियल डिस्फिगरेशन में आपके पास यूज़ होता है, जिनकी कॉर्निया जो है आपके पास अलाइन ना हो, या कॉर्निया में क्या स्कार्स बन गए हों, या ऐसे प्यूपिल जो कि डिसेंटर हो चुके हों। इन सारों की जो आपके पास बेस कर्व है, डायमीटर है प्यूपिल का, ठीक है, आइरिस का, इन सारों को जो है इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे, और इसके लिए हम क्या पेशेंट को एक ट्रायल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ट्रायल इसका नहीं होता, कॉन्टैक्ट लेंस की अपनी सेपरेट किट आती है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है हम पेशेंट को ट्रायल कराते हैं। तो उम्मीद है जब भी आप लोग अपना सेटअप स्टार्ट करें तो उसमें आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इन लेंसेज की केयर एंड मेंटेनेंस आपने किस तरह करनी है, ठीक है, ये आम सॉफ्ट लेंसेज की तरह ही होते हैं, ठीक है, इनको क्या है हीट से आप क्या स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी केमिकल सोल्यूशन से जो है आप इनके जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं उनको क्या आप रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट्स को जो है इनमें अवॉइड करना चाहिए। ये टिंट्स जो है आपके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट से इफेक्ट नहीं होते, तो इसलिए गर्म इलाकों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है और उनकी मैनेजमेंट है। सबसे पहला हमारे पास कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है देखे जा सकते हैं, ठीक है, सर्टन डाइज में आपके पास, ठीक है, तो वो आपके पास मोस्ट वाटर सॉल्युबल डाइज होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास कभी कभी जो है बाइंड करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आई के ऊपर, जो कि आपके पास मसले की बात हो सकती है। सेकंड, हमारे पास कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास तब होगा जब आपके पास लेंस की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास जो कलर लेयर है वो आपके पास लेंसेज के बीच में होती है, ठीक है, जो कि एक सैंडविच बना होता है जहाँ से आपके पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी जो है उसमें कम हो रही होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी क्या है जो है विजन ना हो, ठीक है, जिस तरह की कैटरेक्ट, ऐसा कैटरेक्ट जो कि ऑपरेटेबल ना हो, तो उन पेशेंट्स में ही हमारे पास इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। कुछ अदर प्रॉब्लम्स में हमारे पास वही प्रॉब्लम्स है जो कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में थी हमारे पास, के प्रोटीन लिपिड डिपॉजिट्स इस पे हो सकते हैं, ठीक है, डिस्कलरेशन इसमें देखी जा सकती है, ठीक है, फिटिंग अगर हमारे पास इसकी टाइट हो या बहुत ज़्यादा लूज हो, तो ये सारी वही बातें हैं जो कि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज में पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ आ चुके होंगे जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी मैं आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।